प्रश्नावली 1.2 का कह रहा है पहला कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये तो बहुत ही सिंपल है, सबका अभाज्य गुणनखंड निकाल देना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला है। पहला में कहता है कि 140 का निकालना है हमें। तो हमें लिखेंगे 140 इस तरीके से, इसे लगाएंगे 2 बार में तो 70, फिर लगाएंगे 2 बार में तो 35, फिर लगाएंगे इसे 5 बार में तो 7, और फिर लगाएंगे 7 बार में तो 1। इसको लिख सकते हैं 140 बराबर 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। यही हो गया 140 का अभाज्य गुणनखंड। उसी तरीके से सेकंड में कहता है 156, तो 156 का निकालेंगे 2 बार में तो 2 सत्ते 14, 1 बजेगा 6 16 तो 2 अट्ठे 16। उसी तरीके से 2 बार में तो 2 तिया 6, 2 9 18, फिर 3 बार में 13 तिया 39, फिर ये 13 बार में 1 आएगा। इसको लिख सकते हैं 156 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। उसी तरीके से तीसरा कहता है, ये बिल्कुल ही सिंपल है दोस्तों, 3825, इसको निकालेंगे 3825। तो ये हमारा बनेगा, ये 3 से लगाएंगे। 3 से लगाने का एक मेथड है, पहले सारा संख्या को जोड़ने के बाद अगर जो जोड़ हमारा आता है 3 से विभाजित होता है तो ये पूरा संख्या 3 से लगेगा। तो देखते हैं 3 और 8 11, 11 2 13, 13 और 5 18, 18 3 से कट जाता है, इसका मतलब ये पूरा 3 से कटेगा। तो ये कितने बार में कटेगा, 12 तिया 36, 2 बचेगा, 2 सतिया 21, 1 3 पचे 15, ये हो गया। फिर हम इसको 3 से लगाएंगे, देखेंगे जोड़ के 2 और 1 3, 7 10 5 15, ये भी लगेगा। 3 चौका 12, 3 दूना 6 और 3 पचे 15। फिर देखते हैं जोड़ के 4 और 2 6, 6 5 11, 11 3 से नहीं लगता है इसलिए 3 से नहीं लगेगा। और लास्ट में 5 है तो अब ये 5 से लगेगा। 5 से लगाने का यही मेथड है कि उसके लास्ट में 5 और 0 होना चाहिए। तो ये 5 है तो लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 अट्ठे 40 और 5 25। उसके बाद ये लगेगा 5 से 17 पच्चे 85। उसके बाद ये लगेगा 17 से 1, ये हमारा हो जाएगा 3825। इसका गुणनखंड हो जाएगा भाज्य गुणनखंड 3 × 3 × 5 × 5 × 17, ये हमारा हो गया। चलिए अब देखते हैं चौथा कहता है 7429, इसका हम यहाँ निकाल देते हैं। 7429 का चौथा हम यहाँ बना देते हैं। ये हमारा हो जाएगा 7429। इसे हम जोड़ कर देखेंगे ये 3 से लगता है या नहीं। अगर ये 3 से लगेगा सॉरी, ये क्वेश्चन गलत उतर गया, ये 5वां का उतर गया। चलिए हम 5वां को ही पहले देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 5वां का निकल गया, उतर गया 7429। तो इसका हम लगा देंगे 7 4 11, 11 2 13, 13 9 22 हो जाएगा। ये नहीं लगेगा, ये 5 से भी नहीं लगेगा, 6 से भी नहीं लगेगा, 7 8 8 से भी नहीं लगेगा, 9 9 81, 9 से भी नहीं लगेगा, 13 13 13 78 13 91, ये 13 से नहीं, ये 17 से लग सकता है। 17 से लगेगा 4 3 आएगा और 7, 17 से हमने लगाया है, 17 से ही लगेगा। उसके बाद ये लगेगा 19 से लगेगा, हमने पहले लगा कर देखा है इसे 23। अब ये लगेगा 23 से 7429 जो है इसका भाज्य गुणनखंड हो जाएगा 17 × 90 × 23। अब ये देखते हैं एक जो क्वेश्चन हमारा छूट गया था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां, लेकिन उसमें का चौथा है, चूँकि चौथा हमसे छूट गया था। 5005 है तो इसका हो जाएगा 5005 का भाज्य गुणनखंड इस तरीके से हो जाएगा। 5 से लगेगा ये, क्योंकि 5 5 10, 3 से लगेगा नहीं, 1 0 0 और 1। फिर से ये 7 से लगाएंगे एक बार में,
उसके बाद 7 चौका 28 और 7 या 21, फिर लगेगा ये 11 बार में 13 आएगा और 13 बार में 1, हम इसको लिख सकते हैं 5000। 5 अभाज्य गुणनफल हो जाएगा 5 × 7 × 11 × 13, यही हमारा अभाज्य गुणनखंड हो गया। उसी तरीके से आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM है। इसका और इसका HCF और LCM निकालना है और फिर से जांच करना है कि इन दोनों का गुणनफल जो है वो जो HCF और LCM आएगा उन दोनों के गुणनफल के बराबर है कि नहीं। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, दूसरा का 26 और 91, हम बारी बारी से निकालेंगे दोनों का। 26 का अभाज्य गुणनखंड पहले निकालेंगे, 2 से 13, 13 से 1, ये हो जाएगा 26 का 2 × 13, ये 91 का 7 से 13 से 91, फिर 13 से 1, ये हो जाएगा 91 का हो जाएगा 7 × 13। HCF बराबर हो जाएगा हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसमें जो कॉमन है हाईएस्ट में 13 और 13, तो ये हो जाएगा हमारा 13, इसका HCF हो जाएगा। और LCM हो जाएगा लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, तो लोएस्ट में ये 2, 7 और जो 13 है, ये जो 13 दोनों में है लेकिन एक ही लेंगे, तो हो जाएगा 2 × 7 × 13, 13 से 91, 91 दूना 182, ये हमारा HCF आया 13 और LCM आया 182। अब हम इसको जांच करेंगे। चलिए यहाँ पे हम जांच करते हैं। जांच में कह रहा था कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, जांच में दोनों संख्याओं का गुणनफल, संख्या है 26 × 91, ये हमारा आ जाएगा गुना करने पर। चलिए इसको हम गुना कर लेते हैं। ये हमारा आ गया गुना करने पर 2366। HCF आया है 2366 आया। अब हम देखेंगे कि HCF गुना LCM इतना आता है या नहीं, तो हमारा HCF आया है 13 यानी 13 और LCM आया है 182। चलिए 182 और 13 को गुना करेंगे तो आएगा हमारा 2366, यानी हो गया। हम इस तरीके से कह सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उन दोनों संख्याओं का, यहीं से हो जाएगा बराबर उन दोनों ही संख्याओं का HCF गुना LCM होता है। यही हो गया हमारा जांच। उसी तरीके से दूसरा हम देखते हैं। दूसरा में कह रहा है 510 और 92 यानी 92 का। उसी तरीके से हम निकालते हैं 510 का निकालेंगे तो ये हमारा जगह 2 से लगेगा 255, फिर ये लगेगा 3 से लगेगा 85, ये 5 से लगेगा 17 × 5 = 85 और ये 17 से लगेगा 1। हम लिख सकते हैं 510 का 2 × 3 × 5 × 17। इस तरीके से 92 का निकालेंगे तो ये 2 से लगेगा, 2 चौका 8, 2 छक 12, ये 2 से लगेगा 23 दूनी 46 और ये 23 से लगेगा 1। हम लिख सकते हैं इसको 92 बराबर लिख सकते हैं 2 × 2 × 23। चलिए हम HCF निकालते हैं। HCF बराबर क्या हो जाएगा, इसका HCF आ जाएगा दोनों में जो कॉमन क्या है, तो एक ही दोनों में कॉमन है, उसके बाद और कोई कॉमन नहीं है, तो ये 2 हो गया। LCM क्या हो जाएगा, ये हमारा LCM आ जाएगा, इसमें 2 है तो एक ही 2 को लेंगे। LCM आ जाएगा हमारा 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 23। ये LCM और HCF अभाज्य गुणनखंड से आप लोग पढ़े होंगे पहले के क्लास में। ये हमारा LCM आ गया। अब हम इसे
जांच करेंगे, जांच में तो हो जाएगा 510 गुना 92। ये हमारा कितना आ जाएगा, 510 को 92 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 510 है ये हमारा 46,920। उसी तरीके से एलसीएम गुना एचसीएफ करेंगे तो कितना आएगा हमारा, एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम है 2 × 3 × 5 × 17 × 23, ये हमारा एलसीएम हो गया। और गुना एचसीएफ कितना है 2, तो ये गुना में 2 लिख दिया। इन सबको गुना करेंगे, गुना करके चलिए देख लेते हैं। तो 2 × 6, 6 × 5 30, 30 दूना 60 और 17 छक 2 तल से, यानी 10,200 इतना आ गया। इसमें 23 से गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 46,920। चलिए ये भी जांच हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है 336 और 54 का। पहले 336 का निकालेंगे तो ये लगेगा 2 बार में, 16 दूना 32, 2 अट्ठे 16, फिर लगेगा 2 बार में, 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, फिर लगेगा 2 बार में, 2 चौका 8, 2 दूनी का 4, फिर लगेगा 2 बार में, 21 दूनी 42, फिर लगेगा 3 से, 3 सत्ते 21 और फिर लगेगा 7 से 1। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 2 4, 2 गुना 3 गुना 7, ये हो गया। और अब निकालेंगे 54 का। 54 का हमारा जाएगा 27 दूनी 54, फिर ये लगेगा 3 से, 3 9 27, फिर लगेगा 3 से, 3 तिहाई 9, फिर लगेगा 3 से 1। इसको हम लिख सकते हैं 54 को 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ये हो गया। अब इसका हम निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7, ये हो गया 7 गुना, ये 3 गुना 3 हो गया। ये एलसीएम हमारा आ गया। इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा हमारा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 सतिया 21, 16 21 और 9, 16 21 को गुना करेंगे तो आ जाएगा हमारा 3024। चलिए अब देखते हैं एचसीएफ। एचसीएफ हमारा हो जाएगा, ये 2 मैच किया और ये 3 मैच किया, यानी 2 गुना 3 बराबर 6 हो जाएगा। एलसीएम आया हमारा 3024, एचसीएफ आया 6। चलिए यहाँ हम जांच कर लेते हैं। जांच में होता है संख्याओं का गुणनफल, यानी 336 गुना 54, इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा हमारा 18,144। संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। देखते हैं हम एलसीएम और गुना एचसीएफ करके। एलसीएम हमारा है 3,224 गुना एचसीएफ है 6। अगर इसको भी गुना करेंगे तो आ जाएगा हमारा 144। तो हम कह सकते हैं कि संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। ये हमारा जांच हो गया, बन गया हमारा क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।